है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। मतलब मुझे यहाँ पर गिवन पार्ट क्या दे दिया है, टू सिमिलर ट्रायंगल। मान लो मैं दो ट्रायंगल यहाँ पे ले लूंगा ए बी सी, और एक दूसरा ट्रायंगल ले लूंगा मैं यहाँ पर पी क्यू आर। सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। ये मुझे प्रूफ करना है। सो गिवन पार्ट मेरे पास ये है, और टू प्रूफ के अंदर आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ये पोर्शन मेरे पास आएगा। तो इन्होंने यही बोला, और हमें प्रूफ क्या करना है, यहां पर मुझे प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ साइड। एक्चुअली ये तो हमें इस सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ हो ही जाएगा, प्रोपोर्शनल साइड है। मुझे जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर अपॉन पी एस स्क्वायर। ये है क्या, ये मीडियन है दोनों। अभी मैं फिगर में आपको बनाकर दिखाऊंगा ऐसे कि मान लो मेरे पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी। एक ट्रायंगल लिया मैंने ए बी सी, ए बी एंड सी, और दूसरा ट्रायंगल लिया, ये मीडियन ले लिया मैंने ए डी, और दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने यहीं पर पी क्यू आर। ये पोर्शन लिया मैंने पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस। ये दो ट्रायंगल हमारे पास हैं। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास एडी और पीएस मीडियन है, और यही मुझे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएस का होल स्क्वायर। ये पार्ट मुझे प्रूफ करना है। तो शुरुआत कहां से की जाए? शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमें गिवन होता है, और गिवन पार्ट है मेरे पास कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर की। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर की। अच्छा, वन मोर इन्फॉर्मेशन, आप लोगों की काउंसलिंग क्लास पेंडिंग पर है, और कोर्स फिनिश करने के चक्कर में वो काउंसलिंग अभी नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर मैं आज एक काउंसलिंग लेता हूँ तो पूरा 1 आवर चला जाएगा उसमें। तो मैं कोशिश करूंगा अभी कोई भी पार्ट वीकेंड पड़े या कोई छुट्टी पड़ेगी तो उसमें मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा, क्योंकि ट्रायंगल चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए सारी क्लासेस इसी में जा रही हैं। हमने अपना संडे भी डिवोट कर दिया था, तब भी नहीं हो पाया, और स्पीडली में भगाना नहीं चाहता क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा। तो एक काउंसलिंग आपकी पेंडिंग पर है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वो हो जाए, मे बी परसों हो जाए, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही हो आप डिस्कस कर सकते हैं। लर्निंग प्रॉब्लम आ रही हो, मेमोरी यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, डाटा एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आ रही हो, वो सब चीजें हम बता दें। सो ये सिमिलर ट्रायंगल का पार्ट आ रहा है। सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ए बी अपॉन पी क्यू, ये लिख सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर लिख सकते हैं, और देन ए सी अपॉन पी आर लिख सकते हैं। ये तीनों के तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ रहे। दूसरा पार्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल ए है वो एंगल पी के बराबर होगा, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा। ऐसे एंगल बी जो है बराबर होगा एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ये सेकंड पार्ट है। अब ध्यान से देखना, इन्होंने मुझे थ्योरम में ही बोल दिया था कि एडी और पीएस मीडियन है। एडी और पीएस ये दोनों मीडियन है। एडी एंड पीएस आर मीडियन ऑफ गिवन ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर रेस्पेक्टिवली। ये पोर्शन मेरे पास आया। सो नाउ हियर बीडी, ये जो बीडी वाला पार्ट है वो किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ बीसी के बराबर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जो क्यूएस वाला पार्ट है वो किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ क्यूआर के बराबर हो जाएगा। सो इक्वेशन अगर मैं बात करूं यहाँ, तो बीडी अपॉन क्यूएस, ये बीसी आ रहा है, क्यूआर हमने देख लिया, पकड़ लिया यहाँ पर कि बीसी अपॉन क्यूआर एक जगह आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं प्रूफ करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं कि बीसी को आधा कर दो, क्यूआर को आधा कर दो,
तो यहाँ बी डी अपॉन क्यू एस आ जाएगा, मेरा रास्ता खुल जाएगा। लेकिन उससे भी मेरा सॉल्यूशन तो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो ए डी अपॉन पी एस निकालना था। तो मैं क्या करने वाला हूं अब यहाँ पर, मैं लेने वाला हूं इक्वेशन फर्स्ट का सहारा, और इक्वेशन फर्स्ट में ही मैं इस पार्ट को हाफ हाफ कर दूंगा। जो मैं बता रहा था भाई वही करेंगे कि ए बी अपॉन पी क्यू एज इट इज, बी सी अपॉन क्यू आर, यहाँ पर आधा बी सी है आधा क्यू आर है, तो हाफ हाफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाफ ऊपर मल्टीप्लाई हाफ नीचे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी मैं शेड करके दिखाऊंगा। तो हाफ ऑफ बी सी की जगह बी डी आ जाएगा, हाफ ऑफ क्यू आर की जगह क्यू एस आ जाएगा। सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये रहेगा। अब देखना, ध्यान से देखना, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एस, ए सी अपॉन पी आर, ये पॉइंट मेरे पास बने। अब इतने पॉइंट बनने के बाद अब मैं यहाँ पर कंपैरिजन करूंगा इन दो ट्रायंगल का। वो कौन से दो ट्रायंगल होंगे, एक होगा ये एबीडी, एक ये वाला ट्रायंगल होगा, ठीक है, एक ये ट्रायंगल हुआ, दूसरा पी क्यू एस, एक ये ट्रायंगल होगा। तो ये दोनों के दोनों पार्ट मेरे पास हैं और इन्हीं को हम कंपेयर करेंगे। सो इन ट्रायंगल एबीडी और पी क्यू एस यहां पर मैं लिखूंगा, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ रहा है। दूसरा यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, ये दो साइडें आ गई। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, ये दो साइडें, दो साइडें और एक एंगल, ये दोनों मैं प्रूफ कर चुका हूं, प्रूव्ड अबव, ये लिख दूंगा। दो साइडें एक एंगल, एसएएस क्राइटेरियन से सिमिलरिटी प्रूफ होती है। तो एसएएस क्राइटेरियन से अगर मैं सिमिलर प्रूफ कर देता हूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा, लेट्स सी। इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं। तो ये दोनों पार्ट मेरे पास प्रूफ होते हैं कि ट्रायंगल एबीडी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूएस के, एंड बाय एसएएस क्राइटेरियन, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। तो अगर ये यहाँ पर ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं तो मैं क्या लिख सकता हूं अब इसे, कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एस, बी डी अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। ये पोर्शन मेरे पास आया। तो इसे मैं एक इक्वेशन नाम दे देता हूं, लेट्स सपोज इक्वेशन बी। और ये इक्वेशन बी मेरे बहुत काम की है कि अगर हम जानते हैं कि ये दो ट्रायंगल मेरे पास हैं और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए हैं, सिमिलर प्रूफ होने का मतलब इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा, और अगर इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो बराबर होगा तो मैं सेकंड थ्योरम से जो एरिया वाली थी, इन दोनों का एरिया भी ले सकता हूं। और एरिया कैसे लेंगे, लेट्स सी। पहले वाले का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूएस इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। देन लिख सकते हैं हम बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर। अगर मैं पूरा ट्रायंगल ले लूं तो, जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे मैं एडिटिंग कर रहा हूं, इसे ए बी सी ले रहा हूं, इसे पी क्यू आर ले रहा हूं, पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं। तो पूरे ट्रायंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा, मैंने लिया क्यों, इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ में देखा कि पहले मैं एबीडी ले रहा था, मैंने प्रूफ में देखा तो मुझे निकालना था एबीसी, इसलिए फिर मैंने एबीडी छोड़ दिया, मैंने क्या लिया, एबीसी लिया, क्योंकि मुझे तो ये प्रूफ करना है। तो एबीसी अपन पी क्यू आर मैंने प्रूफ किया है, और यहाँ पर आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर, देन बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर का स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ये पोर्शन मेरे पास आया। अब ध्यान से देखना, मुझे तो एडी अपॉन पी एस निकालना था, यहां तो कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे एक चीज पता है, वो क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू बी डी अपॉन क्यू एस के बराबर होता है और ए डी अपॉन पी एस के बराबर होता है।
मतलब ए बी अपन पी क्यू की जगह मैं ए डी अपन पी एस रख सकता हूं, ये वाला पार्ट। ए बी अपन पी क्यू की जगह ए डी अपन पी एस रख सकते हैं। बाय इक्वेशन बी या एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी अपन पी क्यू की जगह हम ए डी अपन पी एस रख सकते हैं, ये इसका होल स्क्वायर, हेंस प्रूफ। एच पी आंसर खत्म। मैं दोबारा बता देता हूं कैसे इस क्वेश्चन की हमने शुरुआत की, कहां से स्टार्ट किया, कैसे फिनिश किया। हमने सबसे पहले ये गिवन और टू प्रूफ लिखा, सिमिलर क्राइटेरियन था। सिमिलर क्राइटेरियन के अंदर सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनल साइड्स ली, प्रोपोर्शनल साइड्स के बाद हमने इन ट्रायंगल्स की, ये जो मीडियन वाला पार्ट था हाफ हाफ करके, इन ट्रायंगल्स का सिमिलरिटी क्राइटेरियन प्रूफ किया जो एबीडी और पीक्यूएस हमारे सामने है। क्यों किया, इसका रीजन क्या है कि मुझे यहां पर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड से छोटे वाले ट्रायंगल की साइड बनानी थी, बड़े वाले ट्रायंगल से छोटे वाले ट्रायंगल को लिंक अप करना था, क्योंकि यह एडी अपन पीएस है। जो एडी है वो छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, पीएस यहाँ पर छोटे वाले ट्रायंगल का पार्ट है। तो जब तक मैं बड़े वाले ट्रायंगल को इस छोटे वाले ट्रायंगल से कोरिलेट नहीं करता तब तक ये मेरा क्वेश्चन नहीं होना था। तो मैंने क्या काम किया, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल साइड्स ली, उसे फिर मैंने क्या किया था, हाफ से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई किया था। तो हाफ से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करते मुझे एडी और पीएस मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने इन छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया एसएएस क्राइटेरियन से, ये वाला पार्ट एसएएस क्राइटेरियन से। फिर मैंने यहाँ पर इनकी साइड्स को लिखा, जैसे इनकी साइड्स को लिखा तो मैं क्या देखता हूं कि एबी अपन पी क्यू किसके बराबर होगा, बीडी अपन क्यूएस की और एडी अपन पीएस की। तो मुझे लिंक मिल गया ना बड़ी वाली साइड से छोटी वाली साइड में जाने का। तो इसका मतलब मैंने जब पूरे ट्रायंगल की साइड्स को प्रोपोर्शनल किया और उसका स्क्वायर किया तो मैंने एबी अपन पीक्यू को रिप्लेस कर दिया एडी अपन पीएस के साथ, और हेंस प्रूफ। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। और क्वेश्चन नंबर 7 3 नंबर में आता है, बहुत अपन पीक्यू को रिप्लेस कर दिया एडी अपन पीएस के साथ और हेंस प्रूफ। यहां तक मुझे कंफर्मेशन दो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर